नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी रेणु सिंह और ये है कौन है, क्या नाम है? युवान सिंह। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन लगाने के बाद मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जिससे कि बहुत बड़ा इशू बने या बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोला जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस हाँ, जहाँ मैंने वैक्सीन लगाया वहाँ मुझे अभी तक थोड़ा सा दर्द है। जैसे कि नॉर्मली हम टिटनेस वगैरह की सुई लगाते हैं तो हमें 2-3 दिन तक दर्द होता है, वैसे ही मुझे 2-3 दिन तक जो दर्द होना चाहिए वो होगा। और जिस दिन वैक्सीन लगाया उस दिन मुझे शाम को थोड़ा हल्का फीवर जैसा लग रहा था, आँख में जलन हो रही थी, बॉडी पेन हो रहा था, तो मैंने एक पैरासीटामोल खा लिया तो उसके बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस हाथ में थोड़ा सा दर्द है जो कि नॉर्मल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको कोई भी तरह का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन आपकी बॉडी में काम कर रहा है। तो इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से वैक्सीन लगाओ। और इसके साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉब्लम होती है जो कि आप इजीली इसे हैंडल कर सकते हो। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ। युवान का एक डिमांड था, क्या था डिमांड, क्या खाना था आपको? इसे चिकन खाना था, तो मार्केट से भी चिकन लेकर आई हूँ। अब मैं आपको चिकन बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे युवान के लिए चिकन बनाया स्पेशली। तो इसे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो पहले इसके हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है, उसके बाद मैं थोड़ा मिर्ची वगैरह ऐड कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने चिकन बनाने की तरफ, उसके बाद में फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके 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 ओके। तो ये आ गए हम चिकन बनाने, और मैं इंडक्शन पे ही बनाती हूँ। और ये कुकर मैंने बैठा दिया, थोड़ा सा ये हीट हो जाए तब इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे। इसमें फिर हमने थोड़ा तेल डाला, गर्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम एक तेजपत्ता और 4-5 मिर्च। ये अच्छे से पक जाए तब तक आप इसे पकने दीजिए। जब ये थोड़ा रेड हो जाए तब इसमें हम प्याज डालेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पचफोरन भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, इससे थोड़ा सा फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अगर आपको बहुत ही ग्रेवी चाहिए और लटपटा चिकन चाहिए तो आप प्याज जितना डालोगे आपकी ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। मैंने यहाँ भरपूर प्याज डाला हुआ है क्योंकि मुझे ग्रेवी चाहिए होती है, और ग्रेवी जितनी चटपटी हो, ठीक हो, उतना ज़्यादा मज़ा आता है। जितना प्याज डालोगे ग्रेवी उतनी ही अच्छी बनेगी। इसे थोड़ा भुनने देते हैं। अब जब तक प्याज भुनती है तब तक हम अपना मसाला रेडी कर लेते हैं जो कि इसमें डालना है। बीच बीच में चलाते भी रहेंगे वरना जलने की संभावना बहुत हो जाती है, इसलिए आप बीच बीच में ज़रूर चलाते रहें, देखते रहें कि आपकी प्याज कहीं जल ना जाए। तो देखते हैं हमारी प्याज की क्या कंडीशन है। मुझे लगता है कि प्याज हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है, गलना भी शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं। मसाला में जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट आप डालें, एवरेस्ट का मीट मसाला मैं डालती हूँ, आप चिकन मसाला भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालें जिससे कि कलर आता है बहुत अच्छा। इसके बाद इसमें आप डालें थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिक्स मसाला। अभी मैंने सिर्फ कलर आने के लिए मिर्च डाला है, तीखा के लिए मिर्च नहीं डाला है, वो मैं युवान के लिए जब बनाकर निकाल दूँगी तब अपने लिए मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करें ताकि मसाला आपका नीचे चिपके ना।
अब इस मसाले को अच्छी तरह से पकने देते हैं जब तक इसमें से तेल ना छोड़ दे। ये हमारा मसाला पक चुका है। आप देख रहे हैं कि इसने पूरा तेल छोड़ दिया है, पूरा तेल छोड़ दिया है मसाला। अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। ये कलेजी आपको बाद में डालना है, क्योंकि आप ये शुरुआत में डाल दोगे तो पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसको आप बाद में उतारने से 10-15 मिनट पहले डालें। इसको जो भी ग्रेवी है इसमें आप डाल दीजिए। अब इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, क्योंकि आप जब ज़्यादा चलाते हो ना तो चिकन टूटने लगता है। इसलिए आपको हल्का सा चलाना है ताकि आपका चिकन टूटे नहीं और अच्छे से पक भी जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। तब तक चलते हैं, हम कुछ अपना बात करते हैं। ये क्या कर रहे हो? सारा दिन एसी का बटन दबा दबा कर एसी का रिमोट ख़राब कर देना। ओके, एसी तो चल रहा है, फिर बार बार क्या दबाने की ज़रूरत है? नहीं। ये देखिए घर का हाल। जिसके घर में छोटे बच्चे होंगे वो समझ सकते हैं। और 1 सेकंड भी मुझे टीवी देखने नहीं देता है। सारा दिन यही कार्टून चलता रहता है। यूब, थोड़ा सा मम्मा को देखने दो टीवी। नहीं। क्यों? नहीं। थोड़ा सा टीवी देखने दो मम्मा को। नहीं। क्यों? नहीं। मम्मा थोड़ा सा मूवी देखेगी। नहीं। क्यों बेटो? आप तो कब से कार्टून देख रहे हो? थोड़ा सा देखने दो मम्मा को। दादी कहाँ है? दादी तो सो रही है। दादी सो रही है? तो मम्मा भी सोने चली जाएगी फिर। थोड़ा सा देखने दो टीवी। नहीं। क्यों नहीं? तो आप समझ सकते हो ये हाल है बच्चों का। सारा दिन टीवी पर कब्जा करके रखते हैं। टीवी देखें या ना देखें पर कार्टून चलते रहना चाहिए। अगर आप एक बार चैनल चेंज करने जाओ तो फिर इनकी शरारत देखो। हम जा रहे हैं टीवी। तो जब तक हमारा चिकन बन रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। तो बात यहाँ ये है कि मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब भी बाहर जाओ, स्पेशली आप जब मार्केट जा रहे हो या पब्लिक प्लेस पे जा रहे हो, तो घर आकर सर से पूरी तरह से नहाने के बाद ही आप किसी चीज़ को छूना। क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अगर आप पूरी तरह से फ्रेश अगर नहीं हो रहे हो तो किसी भी चीज़ को छुओगे तो वो आपके बच्चे के लिए डेंजर हो सकता है। तो बाहर से आने के बाद आप सर से पूरी तरीके से नहाइए, उसके बाद ही किसी चीज़ को छुइए। तो आज का जो चिकन का रेसिपी है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। इसके अलावा मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे 2 तरीके की रेसिपी आती है चिकन की, जो कि पहले मैं शादी से पहले मम्मी के स्टाइल में बनाती थी। मुझे मम्मी के हाथ का चिकन नो डाउट बहुत ही पसंद है। हर लड़की को अपने मम्मी का हाथ का खाना बहुत पसंद होता है और वो मुझे भी है। तो जब अनमैरिड में मैं चिकन बनाती थी तो मम्मी के स्टाइल में बनाती थी, और शादी के बाद जब यहाँ आई तो मुझे अपने ननद के हाथ की चिकन बहुत ही पसंद आई। मेरी बड़ी वाली ननद जिनका नाम रीता सिंह है, तो उनके स्टाइल में भी मैंने चिकन बनाना सीखा। तो आज का जो चिकन मैंने बनाया है वो मैंने अपने ननद के स्टाइल में बनाया है, तो पूरा क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि मैंने उनसे ही बनाना सीखा है। तो आज का चिकन खाने के बाद मैं एक दिन मम्मी के स्टाइल का चिकन आपको बना कर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कभी अपने ननद के स्टाइल में चिकन बनाती हूँ, कभी मम्मी के स्टाइल में चिकन बनाती हूँ। दोनों ही स्टाइल का चिकन बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए मैं दोनों रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो नेक्स्ट जो चिकन का रेसिपी है वो मैं कभी दूसरे दिन आपके साथ में शेयर करूंगी, और कंपेयर नहीं कर सकते कि दोनों में किसका चिकन अच्छा बनता है, क्योंकि दोनों की ही रेसिपी नो डाउट बहुत ही लाजवाब है और खाने में तो माशाल्लाह अच्छा लगता है ना। इससे भी चिकन बहुत पसंद है, और फ़िश वगैरह में इसका ज़्यादा फोकस नहीं रहता है, बट मैं कोशिश करती हूँ फ़िश खिलाने की। एग एंड चिकन इससे पसंद आता है तो वो मैं इसे खिलाती हूँ। क्या मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी ना तो मेरे पास आके बैठ जाता है। क्या बोलना है बोलो। चिकन कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। और चिकन क्या चीज़ के साथ खाना है? चिकन का पास खाऊंगा मिर्ची। अच्छा, चिकन के साथ रोटी खाना है कि राइस खाना है? हाँ। क्या खाना है? राइस।
राइस खाना है, इसे राइस बहुत पसंद है। सुबह में दलिया का तो इसका रूटीन है, एवरी डे इसको दलिया खाना ही खाना है, वो मैं स्किप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। एंड दोपहर में जैसे ही राइस खाने का टाइम होगा ना, वैसे इसका बोलना शुरू हो जाता है, मम्मा उठो राइस बनाने का टाइम हो गया, मुझे राइस खाना है। और इसकी दादी, जब तक ये दादी को खाना नहीं खिलाता तब तक तो खुद खाना खाता ही नहीं है। तो अगर इसकी दादी इसके बिना दिखाए खाना खा लेती है ना, तो उन्हें फिर से दोबारा खाना पड़ता है। तो फिर रात का जब डिनर का टाइम होता है ना, तो बोलना शुरू हो जाता है, मम्मा रोटी बनाने का टाइम हो गया, चलो दादी को खाना खाना है, रोटी बनाओ क्या। तो बहुत ही केयरिंग बच्चा है, थोड़ा सा नॉटी है बट बदमाश बिल्कुल भी नहीं है, केयरिंग तो बहुत ही ज़्यादा है। अभी इसका 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, बट इतने छोटे से एज में ये बच्चा इतना ज़्यादा केयरिंग है ना। इनफैक्ट मेरे लिए, दादी के लिए, अपनी बुआ लोग के लिए, नानी के लिए, हमारे घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबके लिए बच्चा इतना ज़्यादा केयरिंग है ना कि सबका दिल आता है इसके ऊपर। तो चलिए चलते हैं, हमारा चिकन रेडी हुआ कि नहीं वो देखने। बन गया हमारा चिकन। आहा, बड़ा उभर के कलर आया है और स्वाद भी बड़ा अच्छा ही होगा। तो आप सब भी इस चिकन को एंजॉय करिए और बताइए कमेंट में कि कैसा बना है। तो चलिए मैं चलती हूँ विवान को खाना खिलाने। ऐसे दिखा लो, ऐसे कर दो, इधर कर दो, दिखा लो, दिखा लो, सीधा से सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ऐसे दिखा दो, कैसा बना, ऐसे ऐसे बना, उधर दिखाओ, दिखा दो, सब अच्छा बनेगा बाबू। बाय बाय।